प्राणाधार श्री सुंदर साथ जी। वर्तमान समय में ऐसा देखने में आ रहा है कि स्वयं को परमधाम से आने की बात कहने वाला सुंदर साथ तारतम्य के विवाद में दो वर्गों में बंट गया है तथा घृणा और द्वेष की अग्नि में जल रहा है। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश तो सभी विवादों को दूर कर सारे संसार को एक परम सत्य की राह दिखाने वाला है, किंतु यदि तारतम्य को ही विवाद का मूल माना जाए तो इसे क्या कहेंगे? क्या यह विश्व का महानतम आश्चर्य नहीं है कि आज रक्षक को ही भक्षक माना जा रहा है? इस पहेली को समझने के लिए मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक बार वन में एक भेड़िए को एक भेड़ का छोटा सा बच्चा, जिसे मेमना कहा जाता है, मिल गया। भेड़िए ने मेमने से कहा कि मैं तुझे खाऊंगा क्योंकि पिछले वर्ष तुमने मुझे गाली दी थी। मेमने ने कहा कि महाशय, मैं तो मात्र 6 माह का हूँ, पिछले वर्ष तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तब भेड़िए ने कहा कि भले ही तुमने गाली नहीं दी है, किंतु तुम्हारे पिता ने तो दी होगी। मुझे तो तुम्हें खाना ही है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज लगभग यही स्थिति है। समाज का एक वर्ग जहाँ निज नाम श्री कृष्ण जी का उच्चारण करता है तो दूसरा वर्ग निज नाम श्री जी साहिब जी का। यद्यपि इस शब्द भेद को ही विवाद का मूल विषय माना जा रहा है, किंतु वास्तविकता कुछ और ही है। तारतम्य में शब्द भेद निज नाम श्री कृष्ण जी के स्थान पर निज नाम श्री जी साहिब जी का प्रयोग के आधार पर होने वाला यह विवाद तो मात्र 25 वर्षों से प्रारंभ हुआ है, किंतु इसके पहले भी प्रायः सभी धर्मस्थानों से रतनपुरी आश्रम का घोर विवाद था, जबकि उस समय सबका एक ही तारतम्य निज नाम श्री कृष्ण जी था। फिर भी उस समय में विवाद के लिए अन्य बहाने खोज लिए जाते थे। वस्तुतः विवाद के मूल में अहंकार, धन और प्रतिष्ठा की अनुचित भूख है, जिसकी पूर्ति में बाधा होने पर विवाद बनाए रखने के लिए नए नए बहाने खोजे जाते हैं। वर्तमान समय में श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा, श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी, श्री निजानंद आश्रम बड़ोदरा में एक ही प्रकार के तारतम्य श्री जी का प्रचलन है, फिर भी इनमें घोर विरोध है। इसी प्रकार तीनों पुरियों नौतनपुरी, सूरत एवं पद्मावतीपुरी धाम तथा अन्य स्थानों में भी एक ही प्रकार के तारतम्य श्री कृष्ण जी का प्रचलन है, किंतु इनमें भी विरोध है। निश्चित रूप से यदि तारतम्य ही विरोध का मूल कारण होता तो इन स्थानों के अनुयायियों में कभी भी विरोध नहीं होना चाहिए था, चाहे हम निज नाम श्री कृष्ण जी कहने वाले प्रणामी सुंदर साथ हों अथवा निज नाम श्री जी साहिब जी कहने वाले निजानंदी सुंदर साथ। आखिर हैं तो सभी धामधनी के अंग ही। क्या हमारी वाणी, धाम एवं आराध्य अलग अलग हैं? यदि नहीं तो आपस में इस प्रकार घृणा द्वेष की अग्नि में हमारा जलना क्या उचित है? यदि हम बस, ट्रेन या हवाई जहाज में दूसरे पंथ वालों के साथ प्रसन्नतापूर्वक यात्रा कर सकते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ एक मंच पर बैठने या बातचीत करने के लिए भी तैयार क्यों नहीं होते? धामधनी के चरणों की छत्रछाया में बैठकर मैं सब सुंदर साथ की मंगल कामना करते हुए प्रश्नावली के रूप में अपना चिंतन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा आशा यह है कि इसे सब सुंदर साथ प्रश्नमाला को सकारात्मक रूप से लेंगे और इस पर निष्पक्ष हृदय से शांतिपूर्वक विचार करते हुए अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि मेरी यह प्रश्नमाला सब सुंदर साथ को एक धागे में पिरोने में विशेष भूमिका का निर्वाह करेगी। पहला प्रश्न। जब श्री जी के निर्देश पर शेख बदल जी सनंद ग्रंथ को अपने सिर पर रखकर दिल्ली की जामा मस्जिद में सुनाने के लिए गए, तो उस समय सनंद ग्रंथ के मंगलाचरण में तारतम्य के रूप में क्या लिखा था? निज नाम श्री कृष्ण जी या निज नाम श्री जी साहिब जी? दूसरा प्रश्न। क्या औरंगजेब इमाम या वहाँ के अन्य मुस्लिम लोगों के लिए सनंद ग्रंथ में निज नाम श्री कृष्ण जी का होना उचित था? तीसरा प्रश्न। यदि उस सनंद ग्रंथ में निज नाम श्री जी साहिब जी लिखा था तो यह परिवर्तन किसके निर्देश पर हुआ? क्या उस समय भी सरकार श्री जगदीश चंद्र जी या राजन स्वामी जी थे? चौथा प्रश्न। धामी बाबा जी के द्वारा लिखित ग्रंथ श्री कृष्ण महामंत्र निज नाम की पृष्ठ संख्या 65 पर लिखा है कि प्राचीन ग्रंथ प्रमाणों से संत परंपरानुसार
और मंत्र विधानों के अनुसार किसी भी धर्म, मत और संप्रदाय में सद्गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र को बदलना एक जघन्य अपराध माना जाता है। मंत्र को बदलने वाला तो अपराधी है ही, उसका अनुसरण करने वाला भी कम गुनहगार नहीं है। तो इस कथन के आधार पर जघन्य अपराधी कौन सिद्ध होता है? 5वां प्रश्न, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में 248 वर्ष पुरानी श्री लालदास जी कृत बीतक है, जिसे पद्मावतीपुरी धाम में लिखा गया है। उसमें भी निजनाम सिरजी साहिब जी की छाप है। इसी प्रकार 239 वर्ष पुरानी धर्मदास जी द्वारा लिखित स्वरूप साहिब की हस्तलिखित प्रति है, जो विक्रम संवत 1836 में लिखी गई। श्री पद्मावतीपुरी धाम में ऐसी लगभग 10 से अधिक प्रतियां हैं जिनमें सिरजी साहिब जी की छाप है। इनमें सबसे प्राचीनतम प्रति लगभग 250 वर्ष पुरानी अर्थात विक्रम संवत 1825 की है। ऐसी स्थिति में आप इन प्रतियों का लेखन करने वाले ब्रह्ममुनि तथा उनके वर्तमान वंशज धामी सुंदर साथ को किन शब्दों से संबोधित करेंगे? 6वां प्रश्न, मेरी दृष्टि में दोनों तारतमों में मात्र शब्द भेद है, स्वरूप भेद नहीं, क्योंकि वृज, रास एवं जागनी लीला करने वाले अक्षरातीत ही हैं, अन्य कोई नहीं। प्रकाश हिंदुस्तानी की इन चौपाइयों से यही सिद्ध होता है। ब्रज वालों पीयूसो ए वचन आपन को कहत हैं जे, तो ये वचन तुमको कहे जाएं जो तुम धाम की लीला माँ हैं। रास मैंने खिलाए जिन्हें, प्रगट लीला करी है तिन्हें, धनी धाम के खिलाए ये जो साथ को बुलावन आए। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आप श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत नहीं मानते, तभी निजनाम सिरजी साहिब जी का विरोध करते हैं। 7वां प्रश्न, काल माया और योग माया के जिस स्वरूप में अक्षरातीत का आवेश नहीं होता है, उसे अक्षरातीत का स्वरूप नहीं माना जा सकता। आप व्याकरण की ओट में आवेश को नकार कर मात्र श्री कृष्ण शब्द को ही अक्षरातीत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, किंतु आप थोड़ा भी विचार नहीं करते कि श्रीजी एवं प्राणनाथ शब्द का भी अर्थ अक्षरातीत श्री राज जी ही होता है। 8वां प्रश्न, वैदिक मान्यता के अनुसार मंत्र का अर्थ होता है मननात् मंत्रः, अर्थात जिसका मनन किया जाए वह मंत्र है। दोनों तारतम मंत्रों से क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत के धाम, स्वरूप तथा लीला की पहचान होती है। पहले तारतम का भावार्थ इस प्रकार है। श्री श्यामा जी की आत्मा कहती हैं कि अक्षर से परे जो अनादि अक्षरातीत परब्रह्म है, जिन्होंने ब्रज रास में श्री कृष्ण नाम से लीला की है, अपने धाम, स्वरूप एवं लीला का संपूर्ण ज्ञान लेकर अब मेरे धाम हृदय में प्रकट हो गए हैं। इसी प्रकार दूसरे तारतम अर्थात सिरजी वाले तारतम का भावार्थ इस प्रकार है। श्री महामती जी की आत्मा कहती हैं कि अक्षर ब्रह्म से भी परे जो अनादि अक्षरातीत परब्रह्म है, वे अपनी अनंत शोभा के कारण वेद पक्ष में श्रीजी एवं अपने स्वामित्य बादशाहत के कारण कतेव पक्ष में साहेब जी कहलाते हैं। वे ही अपने परम धाम के स्वरूप एवं लीला का संपूर्ण ज्ञान लेकर अब मेरे धाम हृदय में प्रकट हो चुके हैं। क्या इन दोनों भावार्थों में कोई अंतर है? ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपनी संकीर्ण सोच से समस्त समाज में विद्वेष का ज्वालामुखी फोड़ दिया है। यह ध्यान रखना होगा कि जागनी वाले स्वरूप के नाम वाले तारतम की उपेक्षा करके मात्र ब्रजरास वाले नाम के तारतम को प्राथमिकता देने पर परात्म में जब जागृति होगी, उस समय धनी की पूर्ण पहचान न कर पाने की हंसी अवश्य होगी। 9वां प्रश्न, चारों वेदों, चारों उपवेदों, 6 अंगों तथा 6 उपांगों अर्थात शास्त्रों में यह कहाँ लिखा है कि मंत्र मात्र 16 अक्षरों का ही होना चाहिए? पद्म पुराण में कथित चूड़ामणि मंत्र के आधार पर आप भी तारतम मंत्र को पहली चौपाई की मात्र एक पंक्ति में ही सीमित कर देते हैं। क्या दूसरी पंक्ति के अवतरित हुए बिना चौपाई पूर्ण मानी जा सकती है? 10वां प्रश्न, गायत्री छंद 24 अक्षरों का होता है। इसमें लिखा हुआ गायत्री मंत्र 24 अक्षरों में है। वृहति छंद 36 अक्षरों का होता है तथा जगती छंद 48 अक्षरों का होता है। कुल 7 छंद होते हैं, जिनमें प्रत्येक छंद के 8 भेद होते हैं, जिन्हें विछंद कहते हैं। इनमें भी प्रत्येक विछंद के 7-7 भेद होते हैं, जिन्हें
अतिछंद कहते हैं। क्या यह सच नहीं है कि इस तथ्य को न जानने के कारण ही आपने यह निरर्थक कोलाहल मचा रखा है कि तारतम मंत्र मात्र 16 अक्षरों का ही होना चाहिए? 11वां प्रश्न। यह नितांत पौराणिक, तांत्रिक एवं मिथ्या धारणा है कि मंत्र को किसी के सामने कहना नहीं चाहिए, अन्यथा उसकी शक्ति कम हो जाती है। क्या आप अपने कथन की पुष्टि में कोई वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता आदि में से एक भी उदाहरण दे सकते हैं? तारतम वाणी में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि तारतम मंत्र को किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। 12वां प्रश्न। मध्ययुगीन काल में जब चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था, उस समय यह अंध परंपरा शुरू हुई जिसमें मंत्र को कान में कहकर उसमें फूंक मारी जाती थी। इसका उद्देश्य यह था कि शूद्र और स्त्री उसे सुन न लें। इस कुप्रथा को आपने निजानंद संप्रदाय में बलपूर्वक थोप रखा है। क्या तारतम वाणी या मूल बीतक में कान में फूंक मारने का कहीं भी निर्देश दिया गया है? क्या सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी या श्री प्राणनाथ जी ने किसी के भी कान में फूंक मारी है? क्या चारों वेदों, उपनिषदों, दर्शन ग्रंथों, गृह सूत्रों या गीता आदि में कान में मंत्र कहकर फूंक मारने के संबंध में एक भी पंक्ति लिखी गई है? 13वां प्रश्न। आप तारतम मंत्र को जप के माध्यम से मात्र कुछ लौकिक सिद्धियों, वाक सिद्धि आदि तक ही सीमित कर देते हैं, जबकि तारतम ज्ञान तो प्रीतम की पहचान कराकर आत्म जागृति कराने वाला है। तारतम सार जागनी विचार का कथन इसी संदर्भ में है। क्या परमधाम के सर्वोच्च धन को इतनी छोटी सी उपलब्धि के लिए प्रयोग करना उचित है? क्या ऐसा करना हीरे को कांच के मूल्य में बिक्री करने जैसा नहीं है? 14वां प्रश्न। तारतम वाणी के कथन ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, जैसे अनमोल कथनों को झुठलाकर तारतम जप को ही सर्वोच्च लक्ष्य मानकर उसे जोर शोर से प्रचारित करते हैं। आप ऐसा करके समाज को मात्र प्राथमिक कक्षा में ही क्यों बांधे रखना चाहते हैं? 15वां प्रश्न। आप तारतम मंत्र के जप एवं तुलसी की कंठी की महिमा को तो जोर शोर से प्रचारित करते हैं, किंतु श्री प्राणनाथ जी तारतम वाणी एवं चितवन की महिमा को या तो दबे शब्दों में कहते हैं या मौन साध जाते हैं। क्या वैष्णवों के सभी क्रियाकलापों को करना ही आपने अपना धर्म मान लिया है? आप सती अनुसुईया, हनुमान आदि के जयकारे भी लगा लेते हैं, किंतु श्री प्राणनाथ जी के मंदिरों में दर्शन करने से भी मना कर देते हैं। अक्षरातीत के प्रति आपकी यह कैसी निष्ठा है? 16वां प्रश्न। आज सारा संसार जहां आध्यात्मिक ज्ञान के चिंतन एवं ध्यान साधना चितवनी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं आप शब्द के आधार पर तारतम मंत्र का विवाद खड़ा कर रहे हैं और श्री देवचंद्र जी की स्वर्ण मूर्ति बनाकर उसका दुग्धाभिषेक भी कर रहे हैं। क्या यही अध्यात्म है? क्या ऐसा करने के लिए तारतम वाणी में कहीं भी निर्देश है? वेद, शास्त्र एवं तारतम वाणी के विरुद्ध इस प्रकार की उल्टी गंगा बहाने से आपको क्या उपलब्धि हो रही है? यह ध्यान रहे कि वर्तमान समय में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी एवं श्री प्राणनाथ जी के जो चित्र प्रचलित हैं, वे जामनगर राज्य के 2 राजाओं के चित्र हैं, वास्तविक नहीं। 17वां प्रश्न। आप तारतम मंत्र को मूल मंत्र या बीज मंत्र कहते हैं। मूल का अर्थ होता है प्रारंभ या कारण। यह सत्य है कि श्री देवचंद्र जी के तन से निज नाम श्री कृष्ण जी वाली एक चौपाई उतरी। मूल का अर्थ प्रारंभ में करने पर यही सिद्ध होता है कि इसके बाद भी मंत्र रूप चौपाई का अवतरण होना है। बीतक में मूल मंत्र या बीज मंत्र जैसे शब्द नहीं है, अपितु यह कहा गया है कि मंत्र तारतम सोए तथा ये कहे तारतम बीज वचन, अर्थात श्री देवचंद्र जी और श्री राज जी के बीच में जो वार्ता हुई, उसी कारण रूप वार्ता का विस्तार तारतम वाणी के रूप में हुआ। दर्शन लीला के पश्चात जब श्री देवचंद्र जी अपने घर श्री राज मंदिर आए तो वहाँ 1 चौपाई का तारतम उतरा। शेष 4 चौपाइयाँ श्री देवचंद्र जी
वर्ष सत्य 6 से लेकर 5वीं चौपाई तक दीव मंदिर में श्री महामती जी के तन से अवतरित हुई। अनूप शहर में प्रकटवाणी के अवतरण के समय 6वीं चौपाई भी जुड़ गई। इस प्रकार 6 चौपाइयों का पूर्ण तारतम अवतरित हुआ। पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इशक बीतक की चौपाई है ये, तथा अब सुनियो मूल वचन प्रकार प्रकटवाणी में कथित मूल शब्द से मूल मंत्र के आशय को समझा जा सकता है। यदि आप परंपरा की दुहाई देकर यह कहते हैं कि जब श्री देवचंद्र जी के तन से निजनाम श्री कृष्ण जी ही उतरा है, तो हम निजनाम श्री जी साहेब जी कैसे कहें? ऐसी स्थिति में प्रश्न यह होता है कि क्या हमने सत्य परंपराओं का पालन किया है? चितवनी, प्रेम, तारतम वाणी का चिंतन, सेवा, विनम्रता आदि गुण परंपरा रूप से हमारे अंदर होने चाहिए, किंतु हमने इन्हें छोड़ दिया। यहाँ तक कि श्री जी की अंतर्धान लीला के तुरंत बाद ही चितवनी भी समाप्त प्राय हो गई। बीतक का यह कथन इस संबंध में बहुत कुछ कहता है। 11 जौलों रही तौलों बहुत चाह रहे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंग ठरे। 11वीं सदी 1745 के पश्चात विक्रम संवत 1751 में जब अंतर्धान लीला हो गई, तो प्रतिदिन 2 बार प्रातः और स्वयं चितवनी की परंपरा का निर्वहन क्यों नहीं किया गया? 18वां प्रश्न, यह कितना दुखद आश्चर्य है कि जब वृत्तांत मुक्तावली में यह चौपाई आवत सेवन सु छबीलदास पाखड़ी बाल शामिल प्रकाश गुटका अफीम नित्य भोग काज पुन कहत मिष्ट बतिया समाज प्रथम प्रहर की 43वीं चौपाई है, जोड़कर श्री प्राणनाथ जी को गुटका और अफीम का नित्य सेवन करने वाला कहा जाता है, तो समाज की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी प्रकार श्री लालदास जी कृत बीतक एवं वृत्तांत मुक्तावली में मिलावट करके जब महाराजा छत्रसाल जी को श्री प्राणनाथ जी का निंदक सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, तो भी समाज के अग्रगण्य मौन साधे रहते हैं। त्रिया संग इनके भली रूपवान अतिसोई, माया अक्षर पुरुष लौं इनसम और न कोई, इन नारिन में संग हुई बिहरई निस्दन धाम, होई प्रगट तब जग विषय रास जागनी नाम। वृत्तांत मुक्तावली प्रकरण 65 चौपाई 7-8। दोपहरे वहां से चल के प्रात पहुँचे पर ने आई, कदमों लाग विनती करी श्रीजू सौ अकुलाई। कूच करो आप यहाँ से फिरी राजा की नज़र, फिर कहोगे ना कही मैं दई आगे से खबर। लालदास जी बीतक प्रकरण 60 चौपाई 45-46। उस समय और मर्मांतक पीड़ा होती है जब हमजम स्वरूप के लेखक प्रताप सिंह के द्वारा श्री प्राणनाथ जी को कातिल, बलात्कारी, शैतान एवं दज्जाल कहने पर सभी अग्रगण जन शांति की चादर ओढ़ लेते हैं और ऐसा दर्शाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि हमारे ही कुछ सुंदर साथ हमजम वालों के साथ हमदर्दी भी दर्शाने लगते हैं। किंतु किसी प्रणामी मंदिर या स्थान में किसी के मुख से यदि अनजाने में श्री जी साहिब जी निकल जाता है, तो उसे ऐसी घृणा से देखा जाता है कि जैसे उसने श्री जी साहिब जी कहकर कोई भयंकर पाप कर दिया है। वैचारिक कट्टरता की यह संकीर्ण आंधी इस समाज को रसातल की ओर ले जा रही है। क्या बुद्धिजीवी वर्ग का कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि वह समाज को सत्य के ग्रहण करने हेतु जागरूक करे? 19वां प्रश्न, क्या श्रीजी साहेब जी नाम किसी रावण या कंस का नाम है जिसे सुनते ही आप बिदक जाते हैं और घृणा से मुंह फेर कर हमारा सामाजिक बहिष्कार करते हैं और गर्व से उद्घोषणा भी करते हैं कि हमने इन्हें बहिष्कृत कर दिया है? 20वां प्रश्न, संभवतः आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक समाज में श्री जी साहिब जी का तारतम्य रहेगा, तब तक हम श्री प्राणनाथ जी को संत, कवि, आचार्य अथवा भक्त के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर सकते। क्या इसी कारण से आप तारतम्य का विवाद बढ़ाकर भागवत एवं गादीवाद को समाज पर बलपूर्वक थोप रहे हैं, जिससे समाज को आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित रखा जाए? 21वां प्रश्न, जब वैष्णव संप्रदाय में निर्विवाद रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा ओम नमो नारायणाय दोनों का प्रचलन है, तो हमारे समाज में दोनों तारतम्य क्यों नहीं हो सकते?
22वां प्रश्न, क्या आपने कभी शांत मन से यह सोचा भी है कि जिस श्रीजी साहेब जी नाम से आपको इतनी घृणा है वह तारतम वाणी में कितनी बार आया है? तारतम वाणी में अक्षरातीत के लिए श्रीजी शब्द 3 बार, प्रकाश गुजराती प्रकरण 11 चौपाई 6, षठ ऋतु में प्रकरण 8 चौपाई 42 तथा किरंतन में प्रकरण 144 चौपाई 11 आया है। इसी प्रकार साहिब शब्द 167 बार प्रयुक्त हुआ है, जबकि श्री कृष्ण नाम मात्र 36 बार ही आया है। इसमें भी एक बार भी परमधाम में विराजमान अक्षरातीत के लिए कहीं श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। काल माया वाले तन के लिए मात्र 4 बार श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रकाश गुजराती प्रकरण 33 चौपाई 6, प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 7, खुलासा प्रकरण 13 चौपाई 75 तथा खुलासा में ही प्रकरण 12 और चौपाई 53। इसी प्रकार योग माया के तनों के नाम के रूप में 15 बार आया है। रास प्रकरण 6 चौपाई 36, प्रकरण 31 चौपाई 22 और चौपाई 23, प्रकाश गुजराती में प्रकरण 33 चौपाई 23 तथा प्रकरण 31 और चौपाई 33। इसी प्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी में भी प्रकरण 31 चौपाई 5, 6 और 8, प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण 19 चौपाई 6, किरंतन में प्रकरण 12 चौपाई 5 और 19, किरंतन में ही प्रकरण 64 चौपाई 7 और किरंतन में प्रकरण 126 चौपाई 105 और प्रकरण 127 चौपाई 1 और 5। राधिका जी के छोटे भाई के रूप में 2 बार कलश गुजराती में प्रकरण 8 चौपाई 18 तथा कलश हिंदुस्तानी में प्रकरण 19 और चौपाई 28 में आया है। शेष 15 बार वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण जी के लिए आया है। 23वां प्रश्न, यह सर्वमान्य तथ्य है कि मंत्र में इष्ट आराध्य का ही नाम होता है। यदि आपको श्री जी के तारतम से घृणा है तो श्री प्राणनाथ निज मूलपति क्यों कहते हैं? सेवा पूजा में वर्णित आरती कीजिए श्री जी साहेब जी तुम्हारी, अक्षराधीर तुम्हें गिरधारी। और भोग में कहा गया है, बाई आँख मेरी बेरवेर फरके, जीवन आए श्री राज महाराज भवन में, तथा कंचन थाल चहुमुख दिवला को बंद क्यों नहीं कर देते? 24वां प्रश्न, हम तो दोनों तारतम को मानते हैं। राज प्रकाश गुजराती, षठ ऋतु, कलश गुजराती तथा किरंतन में निज नाम श्री कृष्ण जी ही लिखा जाएगा, निज नाम श्री जी साहिब जी नहीं, क्योंकि इन सभी ग्रंथों का अवतरण विक्रम संवत 1735 से पहले हुआ है। विक्रम संवत 1735 से श्यामा जी के स्वामित्व बादशाहत के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं। बरस 99 लौ रही होरम। क़यामतनामा के इस कथन से स्पष्ट होता है कि 1638 में 99 जोड़ने पर 1737 आता है। यह समय सरंद ग्रंथ के अवतरण का है। यहीं से निजनाम श्री जी साहेब जी के प्रचलन का प्रारंभ होता है। इस समय तक श्री प्राणनाथ जी वेद कतेब दोनों पक्षों के सर्वमान्य आराध्य के रूप में प्रकट हो चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र निजनाम श्री जी साहेब जी का ही तारतम मान्य हुआ। इस संबंध में तारतम वाणी के ये कथन दृष्टव्य हैं। सुर असुर सबों को ये पति सब पर एक ही दया, देत दीदार सबन को साईं जिन्हू जैसा चाहया। किरंतन प्रकरण 59 चौपाई 7। 25वां प्रश्न, आपका यह कथन पूर्णतया निराधार है कि जब बाबा श्री दयाराम जी तथा परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने निजनाम श्री कृष्ण जी के तारतम को माना है, तो आप निजनाम श्री जी का तारतम क्यों प्रचारित कर रहे हैं? आपको यह विदित होना चाहिए कि उपरोक्त दोनों परमहंसों के लीला काल में श्री प्राणनाथ जी को साक्षात अक्षरातीत का ही स्वरूप माना जाता था। वे आपकी तरह श्री प्राणनाथ जी को एक संत, कवि, भक्त और आचार्य के रूप में परिभाषित नहीं करते थे। आप तो सुंदर साथ के तारतम वाणी संबंधी अल्प ज्ञान का लाभ उठाकर तारतम मंत्र के विवाद की ओट में श्री प्राणनाथ जी को संत सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। उपरोक्त दोनों परमहंस अध्यात्म जगत की सर्वोच्च अवस्था हकीकत मारिफत में पहुँचे हुए थे। उनके लिए श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में वही
धामधनी लीला कर रहे हैं जो ब्रजरास में थे। ऐसी स्थिति में इस विवाद में इन महान परमहंसों को आप ढाल बनाकर जिस प्रकार अज्ञानता का अंधकार फैलाना चाहते हैं वह शोभनीय नहीं है। नाम श्रृंगार शोभा सारी में भेख तुम्हारो लियो। कीर्तन। इस चौपाई से यह स्पष्ट है कि इस जागनी लीला में श्री महामती जी को अक्षरातीत का नाम मिला। कृपया यह स्पष्ट करने का कष्ट करें कि वह नाम कौन सा है। क्या बीतक से एक भी चौपाई आप बता सकते हैं जिसमें किसी जागृत सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी को श्री कृष्ण जी कहा हो? पुनश्च सही नाम दियो मोहर अपनी कर रोशन थापी हक। इस चौपाई से भी यह स्पष्ट होता है कि श्री मिहिर राज से बदलकर उनका नाम अक्षरातीत वाला श्री प्राणनाथ श्री राज रखा गया। यही कारण है कि उन्हें बीतक में सर्वत्र श्री राज कहकर दर्शाया गया है। यदि अक्षरातीत का नाम इस जागनी लीला में श्री कृष्ण होता तो श्री प्राणनाथ या श्री राज कहने की आवश्यकता ही क्यों होती? श्री कृष्ण नाम भी श्री मिहिराज की तरह एक शरीर परक नाम है। यदि आप अपने व्याकरण बल से श्री कृष्ण शब्द का अर्थ अक्षरातीत करते हैं तो वेद तथा व्याकरण के आधार पर मिहिराज तथा देवचंद्र शब्द का भी अर्थ अक्षरातीत सिद्ध हो सकता है। आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतः तस्थुश्च। यजुर्वेद 7/42। यह मंत्र चारों वेदों में है। मिहिर का अर्थ सूर्य होता है और सूर्य का अर्थ ब्रह्म होता है। इसी प्रकार मोदयति आनंदयति सा देवः तथा श्वेताश्वतरोपनिषद के कथनों से वह ब्रह्म परक नाम है। यजुर्वेद 32/1। यजुर्वेद 32/1 के कथन तदेव वाग्नि तद आदित्य तद वायु तद चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपा सा प्रजापति से चंद्रमा शब्द का भी अर्थ ब्रह्म ही सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में तो निजनाम श्री मिहिरराज और निजनाम श्री देवचंद्र जी भी सिद्ध हो सकता है। क्या ऐसा होना आप स्वीकार करेंगे? आप अपनी मानसिक कटुता के कारण ही यह पौराणिक श्लोक बोलकर हमें अत्यधिक पापी बताते हैं। कृष्ण मंत्र विहीनस्य पापिष्ठस्य दुरात्मना स्वानविष्ठा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। गौरी तंत्र। किंतु हम आपको परमधाम का सुंदर साथ मानकर आपसे आत्मिक रूप से प्रेम करते हैं। हमारी यह निश्चित धारणा है कि हमारे ही प्रीतम अक्षरातीत ने वृज रास तथा जागनी लीला में तीनों स्वरूपों श्री कृष्ण, श्री देवचंद्र तथा श्री प्राणनाथ जी में लीला की है। जब हम श्री कृष्ण जी की निंदा में किसी श्लोक का उदाहरण नहीं देते हैं तो आप अपने मन में श्री प्राणनाथ जी को एक भक्त, संत, महापुरुष एवं कवि के रूप में दर्शाने के लिए इतनी व्यग्रता क्यों पाले हैं? हमारे प्रति घृणा रखने से आपकी आध्यात्मिक यात्रा रुक जाएगी। हमें आशा है कि आप तीनों ऐषणाओं अर्थात तृष्णाओं, लोकेषणा, वित्तेषणा तथा दारेषणा का परित्याग करके अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनेंगे तथा प्रेम के पुनीत मार्ग पर स्वयं चलकर दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। प्रेम प्याला मैं भर भर पीऊं, त्रिलोकी छाक छकाऊं, 14 भवन में करूं उजाला, फोड़ ब्रह्मांड पीऊ पास जाऊं। प्रणाम जी।